अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी सुबह दोपहर का टाइम हो रहा है और लाइट अभी अभी चली गई। बेगम ने जो है मशीन लगाई हुई थी तो लाइट चली गई। और अभी फ़िलहाल मैंने भाई नहा धो के थोड़ी देर में कपड़े शपड़े प्रेस करने हैं और फिर उसके बाद जो है निदा आपी को भी लेके जाना है। लोगों लेके नहीं जाना बल्कि लेने जाना है। उन्होंने मैसेज किया है कि भाई लेने आ जाना मुझे 3 बजे तक। तो फिर मैं थोड़ी देर के बाद लेने वेने जाऊंगा उनको सबको, बच्चों को भी और निदापी को भी। भाई जो है गए हुए हैं काम पे, तो टाइम शाइम हो गए नहीं भाई, इसलिए बुला रहे थे। इसलिए आप ने बुला लिया कि भाई आके मुझे ले जाओ। और बाकी भाई मौसम जो है गर्म भी हो रहा है, ठंडा भी हो रहा है, हवा चल रही है और हब्स हो रहा है। हवा हल्की हल्की आती है फिर हब्स हो जाता है क्योंकि बारिशों वाला मौसम। तो अभी भाई किसी भी टाइम यहाँ से जो है बारिश आ सकती है और इन कपड़ों को गीला कर सकती है। सारे कपड़े पड़े हुए हैं हमारे, गंदे कपड़े धुलेंगे जो। आज बारिश आ गई तो फिर क्या करोगी? हैं? कपड़े कल धुल। हाँ, ऐसा लग रहा है गली में कि बारिश आ जाएगी किसी भी टाइम। मौसम अच्छा हो रहा है। हाँ, क्योंकि मौसम जो है भाई बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। हब्स हो रही है आज, हवा नहीं चल रही इधर से, वरना इस तरफ से हवा आती है भाई अच्छी खासी। लेकिन जो है अभी हवा भी नहीं आ रही है। बारिश का मौसम है, हवा मत चलो। तो फिर बारिश आ जाएगी तो क्या हो गया? फिर कपड़े मत धोना, जो धुल गए हैं वही लटका देना। आज तो इतने दिनों बाद धूल है। हाँ। फिर मत करके मशीन लगाई है और फिर बारिश आने लगा। कितने दिनों से हो नहीं रही और आज तो अच्छा मौसम है। हमारे इलाकों में हमेशा लेट ही होती है, जगह जगह पे हो चुकी है बारिशें, सैलाब आ चुके हैं, न्यूज़ आ चुकी हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं आ गया। लेकिन हमारे इधर जो है बारिश का नामो निशान नहीं है। हम लोग तरस रहे हैं अभी ऐसे तक भी। हम लोग खाले ऐसे जल हो रही है, नहीं दाने रहे। निकल रहे हैं, मिर्ची लग रही है। मिर्ची नहीं। हाँ ना, मिर्ची लग रही है। पानी पानी आएगा तो फिर मिर्ची कम होगी ना, मुंह का जायका अच्छा होगा। वो जब छोटे थे वो नहीं याद, मुंह ऐसे खोल के खड़े हो जाते थे। छोटे थे उस दिन जब थोड़ी सी बारिश आई थी मैं ऐसे ही मुंह पर करके खड़े होते थे। हाँ, मज़ा आता है। अच्छा, मैं कह रहा था मेरे कपड़े वपड़े प्रेस कर दिए और अपने क्यों? थक गई थी फिर मैंने एक ही सूट कर लिया, हो ही नहीं रहा था ये। अच्छा। इसी में ही रख गए 2 घंटे। हाँ, ये भाई मैंने शादी से 1-2 दिन पहले पहना था, उसके बाद पहना है। एक आध दफ़ा पहना होगा, या मेरे ख्याल से तो पहना नहीं है पहना। लेकिन कम हाँ, पहना है। ये कपड़ा ही ऐसा है ना, प्रेस ही नहीं होता है वो अभी कलफ़ ऐसा लग वगैरह रहा के है कि बगैर। नहीं। कलफ़ होती है ना इसके लिए, कलफ़ हो या फिर बंदा पानी मारे थोड़ा फिर प्रेस होता है। खैर है, कोई बात नहीं, नहीं प्रेस हुआ तो अभी मैं जाता हूँ बारिश को लेके आता हूँ। तो अभी भाई निदा प्योर के घर पे आ गया हूँ मैं। काफ़ी देर से मैं अब घर पे ही था, वीडियो वगैरह नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पे भी लाइट नहीं थी और यहाँ पर आया हूँ तो लाइट है, लेकिन जो है गर्मी बहुत है आज। हब्स हो रहा है क्योंकि बाहर जो है बादल हो रहे हैं बारिश वाले, किसी भी टाइम भी बारिश बरस सकती है। देखते हैं किस टाइम बरसती है। बाकी यहाँ पे जो है वो वाले कमरे में आप ही दूसरे बच्चों को तैयार कर रही हैं। आया, अच्छा एक तैयार हो गया, अयान। हाँ भाई, क्या कर रहे हो हैं अयान? कहाँ पे जा रहे हो? नाना के घर पे जा रहे हो? और मुन्ने आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कार्टून में जा रहे हो? ये भाई कार्टून शार्टून देखते रहते हैं। फिर निदा आप ही से पूछता हूँ कितनी तैयारी। यहाँ पे भाई आप ही से पूछ लेता हूँ कि कितनी तैयारी हुई है, कितनी नहीं। हाँ भाई, हो गए तैयार? जी हम तो तैयार हो गए। और वो वाले दोनों? वो भी दोनों तैयार है। अच्छा, मतलब अयान पहले तैयार हो गया था अयान ना? को मैंने सबसे पहले करा क्योंकि वो कार्टून की जिद करा तो मैंने उसको पहले कर दिया। अच्छा, वो अभी मतलब तैयार अभी है। बिल्कुल फाइनल तैयारी हो गई, चलें फिर? चलो। और शाब भाई? वो वो काम रात को पे गए आएंगे। हुए हैं? हाँ वो रात को आएंगे। अच्छा, वो छुट्टी करके वहीं पर आ जाएंगे। चलो मैंने सही है, उनको पहले ही चलते बोल दिया था, हैं। सुबह में ही बोल दिया था मैंने। बारिश होने वाली है, किसी भी टाइम हो सकती है। अगर मौसम तो बन ऐसा रहा ही है। मौसम रहा ना तो आधे एक घंटे में हो सकता है हो जाए, हाँ क्योंकि बादल हो रहे हैं चारों तरफ। ये देखो, चारों तरफ बादल ही बादल हो रहे हैं। वो तो कुछ किसी दिन भी। तक तो ऐसा ही मौसम रहेगा। हाँ। तरसार हाँ, क्या पता आए नहीं आए, हो सकता है कल आ जाए या आज आ जाए। हाँ हो सकता आएगी तो सही, है रोज़ आएगी मौसम आएगी। हो रहा है बारिश का। चलो मैं उन दोनों को भगाता हूँ बाहर, आप भी बुर्का पहन लो। चलो अयान मुन्ने, चलें। आ जाओ, चलो चप्पलें पहने फटाफट, जल्दी जल्दी।
चप्पल पहनो, चलो चलो चलें 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 चलें। क्यों सब्र कर जाओ। उसको देखो क्या खारिश कर रहा है। तो निदा आपी को तो भाई मैं लेके आ गया था, और अभी फ़िलहाल मेरा ब्लॉग तकरीबन भी 5 से 6 मिनट का हो चुका है। तो मैंने सोचा कि भाई जल्दी से जल्दी आप लोगों के सवाल के जवाब देते हैं और सवाल लगाएंगे। अच्छा, चलो अब एक एक करके सवाल पढ़ना और फिर हम दोनों मिलके जवाब देते हैं जो भी समझ में आएगा। इसका सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा कोई सवाल नहीं है, बट मेरा रिप्लाई ज़रूर देना। मैं इंडिया से हूँ, आपके पूरी फैमिली के ब्लॉग देखते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा भाई, इनके लिए बहुत बहुत सारा हमारे अक्सर लिए जाते हैं। हमारी तरफ से प्यार। थैंक यू, आप लोग हमारे ब्लॉग देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल है, नया रिश्ते का क्या बना? नया क्या रिश्ता, अभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं है ना किया है, तो आप लोग कैसे पूछ रहे हैं कि क्या बना। बाकी एक रिश्ता पंजाब में उन लोगों ने मांगा था, लेकिन हमें समझ में नहीं आया था, तो फिर हमने मना कर दिया था। बाकी जब भी उसके नसीब में होगा रिश्ता तो उसको मिल जाएगा, या फिर हमें मिल जाएगा, समझ में आएगा तो फिर कर देंगे उसका रिश्ता। और आप लोगों को भी बता ही देंगे, क्योंकि कमेंट में फिर पूछते रहते हैं नया का रिश्ता कब होगा, किससे होगा, क्यों होगा, कहाँ पे नहीं होगा, ऐसे सब कुछ पूछते रहते हैं। तीसरा सवाल है, बेबी कब आ रहा है? बताओ तुम्हारा बेबी कब आ रहा है। तो बताओ। भाई हमारा बेबी जो है, वैसे भी हम लोगों ने जवाब तो दे दिया, तो अपने दूसरे ब्लॉग में मिसबा फैमिली ब्लॉग, तो आप लोग उस वहाँ चैनल पे पे जाके जाके देख देखो। लें कि हमने क्या जवाब दिया। आ रहा भी है कि नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो कब आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा। तो इसका मतलब पूरी डिटेल में एक अलग ही वीडियो बना दी है हमने, तो उस चैनल पे जाके देख लें आप। आ, चौथा सवाल है, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अभी तुम जवाब दे दो। लव मैरिज। हाँ, तो भाई हमारी जो लव मैरिज है, हमने इसके ऊपर भी शादी के कुछ दिन, मेरे ख्याल से महीने 2 महीने बाद में ब्लॉग बनाया था। तो अभी जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को पता नहीं है, तो वो लोग पूछते हैं कि भाई लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, क्या है क्या नहीं है। तो हमारी लव मैरिज है। और न्यू घर कब ले रहे हैं अपना ज़ाती? न्यू घर अभी तो कुछ पता ही नहीं है, इंशाल्लाह लेंगे जब तक पैसे जमा होंगे, जोड़ रहे हैं आस्ता आस्ता। जब जमा होते हैं तो फिर ले लेंगे कुछ ना कुछ, या फिर ऐसे ही किराए पे रहते रहेंगे। बाकी आप लोग दुआ करना कि भाई इंशाल्लाह हमारे भी नसीब में घर हो जाए। आप दोनों की एज कितनी है? मेरी एज है, अल्लाह भला करे, 26 साल, और मेरी बेगम की एज है तकरीबन भी 28 साल। तो अभी आप लोगों ने बताना है। 26 28? हाँ, तो अभी आप लोगों ने बताना है कि हमारी एज कितनी है। वैसे जो है, नहीं, मैं 16। हाँ, वैसे जो है मेरी मेरी एज है 20 साल पूरे पूरे। अभी इस साल में 21 साल का हो जाऊंगा, और मेरी बेगम की जो है 19 साल है, मतलब अगले साल 20 साल की। तो इतनी है, जो अभी लोग बोलेंगे कि भाई इतनी नहीं है, लेकिन इतनी है, वो तो दिखा दिमाग नहीं इसमें सकते ना लगी तो। है। हाँ। मेरे जहन में तो 19 साल की, मतलब 18 साल की हुई, और 19 में हाँ। अभी इस साल में, फिर अगले साल में 19 साल की हुई। एजुकेशन कितनी है आप दोनों की? तुम्हारी कितनी है? मैं कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने। नहीं, जितना भी पढ़ा है बता। मैंने तो भाई सीधी साफ सी बात है, तीसरी क्लास पढ़ी थी, उसके बाद छोड़ दिया था मैंने स्कूल, क्योंकि मुझे शौक़ नहीं था पढ़ाई का। और फिर मैंने सोचा कि भाई कोई काम शाम सीख लेता हूँ, हालात सही नहीं होते थे, तो मैंने बाइक का काम सीख लिया था, फिर मैं वही करता रहा था। लेकिन जो है अभी फ़िलहाल मैं ब्लॉगिंग ही करता हूँ और कुछ भी नहीं करता। हाँ, और मैंने लास्ट पेपर दिए थे फाइनल हम्म, 4 के। और उसके बाद मैंने 5 पढ़ी थी स्कूल में। फिर उसके बाद मैं स्कूल नहीं गई थी, कोचिंग गई थी बस। वो भी मैंने 6 की और 7 की बुक्स पढ़ी थी। मतलब 5 क्लास मतलब उनके पढ़ी। भी पेपर नहीं दिए, खाली 5 पढ़ी हैं। हाँ, तो भाई हम दोनों ने इतनी पढ़ाई की है, इससे ज़्यादा नहीं की, लेकिन जो है पढ़ना लिखना सब कुछ आता है। बाकी हमारे पास किसी चीज़ की डिग्री नहीं है।
वो तो पढ़ाई लिखाई से आती है ना। तो भाई यही ख़ास सवाल थे जो ज़्यादा मकदार में लोगों ने पूछे थे, तो वही सवाल मैंने निकाल लिए थे। मैंने सोचा कि भाई उनके जवाब दे देते हैं हम लोग। तो अभी डायरेक्ट पोस्ट ऑन करते हैं, उसमें से अगर कोई सवाल समझ आता है तो फिर आप लोगों को जवाब देते हैं। तो भाई ये सवाल निकाला है मैंने नेहा बरेली। नेहा के ब्लॉग क्यों नहीं आते? हाँ, तो नेहा जब लोग भाई इसलिए नहीं आते कि कभी कभी वो बनाती है, समझ आता है तो बना लेती है, बाकी नहीं भी बनाती। तो रेगुलर ब्लॉगिंग जो है अब मैं ही करता हूँ। दूसरा और सवाल दूसरा दूसरा सवाल ये था कि आप किचन का सामान किचन का सामान रूम में क्यों रखती है? कहाँ हाँ, दिख रहा है आप लोगों को सामान? एक पानी बोतल की पड़ी बोतलें होती है होती पानी की हैं जिसमें हम बस, लोग पानी पीते और हैं। कभी कभी और फ्रूट रखा हुआ होता है टोकरी। हाँ, वो टोकरी तो में फ्रूट रखा हुआ होता है बस। सबके घरों में ही होता है। क्योंकि फ्रिज में वो जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए यहाँ सही है। बाकी वो पिछले व्लॉगों में देखा होगा लोगों ने, कभी कभी जैसे खाना खाते हैं हम लोग, तो फिर वक्ती तौर पर थोड़ी बहुत देर के लिए गिलास पड़ा होता सामान है इधर बस, पड़ा हुआ होता बर्तन तो है, नहीं बने। तो फिर मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ, कमरा दिखा देता हूँ उसको। और दूसरा सीन जो मैं बनाता हूँ कमरे का स्टार्ट का, कि भाई अभी काम शाम नहीं हुए हुए, तो फिर उसमें तो बर्तन शर्तन नज़र आएंगे ही ना है। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।